नमस्ते भारत वैसे में आपका स्वागत है चैनल पर। नहीं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। अभी किस तरीके से ये कहते हैं ना कि सनातन विल राइज, कि जो भारत जो एक इतना बड़ा अखंड देश था जिसको आज टुकड़ों में बांट दिया गया है, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो या वो पुरातन काल से अगर हम चलें तो आज हम जो पाकिस्तान देखते हैं वो था तो हमारा ही हिस्सा। 1947 से पहले तो बहुत ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हम जब महाभारत की बातें सुनते हैं तो हमें ये सब पता है कि कहाँ कहाँ से कैकेयी मंथरा इन सब के कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और किस तरीके से इन लोगों के लिंक्स उस एरिया से थे। ये लोग ताल्लुक़ रखते थे पाकिस्तान अफगानिस्तान, गंधर्व उनको जो बोला जाता था तो वो कहाँ का था, वो अफगानिस्तान का था। तो इसी तरीके से ये सारा हमारा ही अपना एक पार्ट था। और आज आप देखिएगा तो आपको कई सारी जगहों पर अन्य अन्य देशों में, मैं सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत या नेपाल की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी आपकी साउथ अमेरिका या आप चले जाइए वियतनाम कंबोडिया। आपको यहाँ पर सारे देशों में शिवलिंग और कई सारे हिंदू देवी देवताओं की आपको मूर्तियाँ वहाँ दिखेंगी ही दिखेंगी। सबसे पता दुखदाई बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज के नेता कुछ जो अपनी सत्ता और अपने ही धर्म से वो एक तरीके से जब गद्दारी करते हैं तो वो नतीजा हमारे सामने है। अभी ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश यादव जी को ये चीज़ बोली है कि उन्होंने जब वो सत्ता में थे तब वहाँ पर मथुरा में बांके बिहारी टेम्पल का इतना बड़ा ज़मीन, ये आपको सामने स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा रही हूँ कि एकड़ों की ज़मीन उन्होंने रातों रात मुसलमानों के नाम कर दी ताकि वो वहाँ पर कब्रिस्तान बना सके। अब ये बात हुई है कि ये जो ज़मीन है ये वापस से उस ट्रस्ट को, बांके बिहारी ट्रस्ट को लौटाई जाए। आप ये समझिए कि अभी जिस तरीके से हमने देखा संभल में कि घरों के अंदर से वहाँ से मंदिर निकले हैं, शिवलिंग निकली हैं और वहाँ पे जो अवैध तरीके से मुसलमान परिवार रह रहे थे उन्होंने खुद अपने घर इसलिए तोड़े क्योंकि उनको था कि अगर ये लोग हमारा घर तोड़ेंगे तो पता नहीं हमें कितना नुकसान हो जाएगा, तो हमने और अवैध स्ट्रक्चर आगे बना रखा है हम उसे खुद ही तोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज़ को लेकर डर था कि उन्होंने गलत किया है और वो जब सामने आएगा तो उनको उसका और खामियाजा ना भुगतना पड़े, उससे पहले ये है कि हम यहाँ कर दें। आप ये बात समझिए कि अखिलेश यादव जी ने अपने सत्ता में रहने के लिए ये किस हद तक के इन्होंने ये हरकत करी है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उनकी धार्मिक उसको आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। उसके बावजूद भी कई सारे हिंदू हैं जो सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे उनको वोट देते हैं। तो आप ये समझिए कि जाति के नाम पे वोट दे करके आपकी अपने अस्तित्व के साथ वो कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये तो एक अभी सामने ऐसा प्रूफ निकल के आया है, ऐसे कई और सारे मंदिर हैं जो निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है और इसके आगे और कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने तक ने ये बात बोली है कि जो यहाँ पे भारत पाकिस्तान यहाँ के जो मुसलमान हैं वो उनको असल मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने ये बात खुद बोली है। तो अब बात ये है कि वो ये बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारे अपने धर्म को लेकर के किसी चीज़ को आहत किया जाएगा तो ये चीज़ बहुत गलत है और हिंदुओं को वाकई इसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को हमें सामने नहीं आने देना चाहिए जो कि अपने हित के लिए हमारे धर्म से, हमारी आस्था से खिलवाड़ करें। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, प्यार से लिखिएगा। आप हमसे अग्री करते हैं, बहुत थैंक यू, और नहीं करते हैं या क्यों नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसको हमें बताइएगा प्रूफ्स के साथ या जैसे भी आप हमें बताना चाहते हैं, हम ज़रूर से सुनना चाहेंगे। आपको कुछ भी सही गलत का जो भी हमें बताना है वो हमें आप बताइएगा। नमस्ते।